चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। स्वागत है दोस्तों आपका विन टॉक्स के इस दूसरे एपिसोड में, जिसका टाइटल मैंने रखा है अकबर और बीरबल की एक कहानी। हाँ, अकबर और बीरबल के बहुत सारे कहानी हैं जो इंस्पिरेशन है और हमें सीख देते हैं। उनमें से ही एक कहानी मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ, जिसे मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सुनाया था और मेरे फेवरेट कहानियों में से एक है ये अकबर बीरबल की कहानी। चलिए, तो अकबर बादशाह तो अपने दरबार में एक बार कहे कि अपने सारे मंत्रियों से, सभी सभाजनों से पूछा कि ऐसा मुझे एक काम बताइए जैसे करने से लोग मुझे युगों युगों तक, मेरे परिवार को और मुझे आशीर्वाद दे और उन्हें भी संतुष्टि मिले, संतोष हो। ऐसा मैं क्या करूं? तभी सभी लोगों ने, सभी मंत्रियों ने ये कहने लगे कि आप उन्हें सोने दीजिए, जेवर दीजिए, आप उन्हें भरपेट खाना दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। सारे लोग अपने अपने मत या फिर अपने अपने जो कहते हैं व्यूज है महाराज के सामने रखते चले गए। लेकिन महाराज की दृष्टि थी कि वो बीरबल की तरफ थी। बीरबल चुपचाप बैठे थे, लेकिन महाराज ने पूछा, अरे भाई बीरबल, तुम्हारा इस विषय पर क्या कहना है? तुम मुझे अपना राय दो। तो बीरबल ने कहा कि देखिए महाराज, आप जहाँ पर पब्लिक बहुत होती है, जैसे कि मार्केट या फिर कहीं और ऐसे स्थल, वहाँ पर आप एक 4 पब्लिक टॉयलेट बना दीजिए। तो में पायखाना कहते हैं, पब्लिक टॉयलेट को आप बांधिए और उसे अच्छी तरह से मेंटेन करवाइए। तभी राजा को बहुत गुस्सा आया। सभी लोग कहने लगे कि ये तो बहुत बड़ा पागल है भाई, ये क्या कह रहे हो तुम? राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डांट दिया बीरबल को कि इतने शुभ अवसर पर, इतने खुशी के मौके पर तुम इतनी घिनौनी बात कैसे कह सकते हो इस दरबार में? तुम्हें दंड मिलेगा, ऐसे वैसे। लेकिन राजा को पता था कि ये बीरबल हैं, तो राजा ने बीरबल से कहा कि चलो भाई, मैं तुम्हें 6 महीने की मुहूर्त देता हूँ, उसके अंदर अपनी बात को तुम्हें साबित करना पड़ेगा। मतलब तुमने जो भी कहा कि पब्लिक टॉयलेट बनाने से मेरे वंश को लोग युगों युगों तक आशीर्वाद देते रहेंगे, इस बात का तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा कि वो कैसे हो सकता है। तो बीरबल ने कहा, हाँ जी, मुझे 6 महीने की मुहूर्त दीजिए, मैं आपको इस बात को साबित करके दिखाऊंगा कि ये कैसे हो सकता। तो ऐसे वैसे समय बीतता गया, 3 महीने हो गए, 4 महीने, और राजा को इस बात को सभी भूल गए और राजा भी इस बात को भूल गए कि मैंने इसे कुछ कहा था। अपने दरबार में अपने काम की टेंशन की वजह से उन्होंने ये बात भूल गए नहीं। मतलब एक दिन देखा, बीरबल ने महाराज को अपने घर पर भोजन का निमंत्रण दिया बीरबल ने। तो महाराज ने आए और उस दिन बीरबल ने मृष्टान्न भोजन, आप फिर कह सकते हैं कि सारे खाद्य, बहुत ही अच्छे स्वाद के खाद्य सभी महाराज के लिए तैयार करके रखे थे बीरबल जी ने। महाराज पेट भर कर खाए, इतना स्वादिष्ट भोजन महाराज ने भी कभी नहीं खाई थी, तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही खा ली। तभी बीरबल बोले कि चलिए महाराज, हम आज जो भेष बदल कर या फिर मारुवेश में अपने राज्य को देख कर आते हैं कि लोग कैसे हैं, तो घूम कर आते हैं, चलिए। ऐसे बीरबल ने महाराज से कहा। महाराज भी ओके मान गए और बीरबल और अकबर जो हैं अपने मारवेश, जहाँ की लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये महाराज है,
इस वेश में मार्केट में घूमने लगे। घूमते 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 अकबर महाराज को आप कह सकते हैं टॉयलेट जाने की आने लगी, इस तरह उन्हें लगने लगा। हम सभी ने इस संदिग्ध परिस्थिति में अपने जीवन में हम इस परिस्थिति से गुजर गए होंगे, तो ऐसे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। उन्हें प्रेशर आने लगा तो वो चुप रहे। बीरबल और ज़्यादा इनसाइड मार्केट जहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, भीड़ होता है, वहाँ पर लेकर जाने लगा, जो बहुत बड़ा मार्केट हो आप कह सकते हैं। और महाराज को बहुत टेंशन होने लगी और उन्हें प्रेशर बढ़ता चला गया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट मिष्टान्न भोजन किया था। एक पल ऐसा आया कि महाराज ने कहा, देखो बीरबल, मुझे टॉयलेट जाना है और मेरे हाथ में नहीं हो रहा, मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो महाराज बीरबल ने कहा, चलिए चलिए 4 कदम और चलिए और वापस चले जाएंगे। ऐसे करते करते और भी अंदर मार्केट तक लेकर जाने लगा राजा को। महाराज को अब इतने अपने लिमिट में आ गए कि महाराज अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था अपना प्रेशर। तो महाराज गुस्से में बोलने लगे, देखो बीरबल, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं अपना मारोवेश यहीं पर उतार कर लोगों से कहूँगा कि हाँ, मैं यहाँ का महाराज हूँ और मुझे प्रेशर बहुत आ रहा है, आप लोग अपने आंखें बंद कर दीजिए या फिर यहाँ से चले जाए, ये मेरा आदेश है। मैं अभी के अभी लोगों से ये बात कह दूंगा। तब बीरबल ने कहा, देखिए देखिए, वहाँ पर हैं, आप जाकर अपना पेट साफ करके आ सकते हैं। तभी महाराज दौड़ कर गए और सभी खत्म होने के बाद बाहर आए और उन्हें इतना संतोष मिला कि वो भी कहने लगे, अरे भाई, ये किसने बनवाया है इसे, उसके बच्चे, उसके सारे सभी खुश रहे, नहीं होता तो मेरा आज क्या हो जाता। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, इसी बात को जब मैं 6 महीने पहले आपसे कह रहा था तो आप सभी ने मेरे हंसी उड़ाई, लेकिन आप अभी इस टॉयलेट को मैंने आपके ही पैसे से बनाया है और इसे आपने ही बनवाया है, आप ही अपने आप को इतनी दुआएं दे रहे हैं। इस इतने में महाराज को बीरबल की बात समझ आई और उन्होंने उस टाइम से ही ऐसे पब्लिक प्लेसेस में टॉयलेट बनवाने की घोषणा की। ये रही कहानी, लेकिन ये कहानी थोड़ी वल्गर लग सकती है, लेकिन हम सभी ने इस परिस्थिति से कभी ना कभी तो गुजरे ही होंगे। खुशी का मतलब पहचानना आना चाहिए। ये मैंने इस कहानी से ये सीख सीखी। मैं आशा करता हूँ कि मेरा इस कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।